आज करनाल में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ करनाल शहरी जो जिला युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं भाई मनिंदर सिंह जी, हमारे साथ प्रदेश में महासचिव हैं सिकंदर संधू जी, प्रदेश में महासचिव सुमित संधू जी, इंद्री से हमारे साथी हैं विधानसभा अध्यक्ष रोहित शोराण जी, हमारे तमन शर्मा जी, गुरप्रीत जी हमारे आरटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं, अंशुल लाठर जी, अंशुल जी, नीरज हुड्डा जी, सौरभ जी, सभी साथी। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, आज हरियाणा के अंदर जो हालात माननीय खट्टर साहब ने बना रखे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। खट्टर साहब एक तरफ तो मीडिया के सामने आके बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने की बात करते हैं और मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हरियाणा के अंदर रोजगार की झड़ी सरकार ने लगा दी है। लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने वो बात रखने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर 2023 आ गया, हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों ने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी शपथ ली। 2 दिन से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हरियाणा के बेरोजगार जो लगातार सरकार से 60,000 सरकारी भर्तियां पूरी करने की मांग रख रहे थे, जिन्होंने भाजपा जजपा के प्रत्येक विधायक के पास जाकर 22 के 22 जिले के डीसीज के पास जाकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी, मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मिले, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हताश होकर, निराश होकर उन लोगों ने हरियाणा की विधानसभा घेराव का फैसला किया। 15 तारीख को जब वो लोग पंचकुला के सेक्टर 5 धरना ग्राउंड में इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने एक शपथ ली। वो शपथ की वीडियो मैं मीडिया के माध्यम से करनाल के और हरियाणा के लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये हरियाणा के नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों ने लिया है। और इतनी बड़ी बात है, मेरी उम्र शायद कम हो सकती है, लेकिन मैंने हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना कि जब बेरोजगार सड़कों पर आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये प्रण ले रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा के संपूर्ण बेरोजगार उस विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करने का और उनको हराने का काम करेंगे। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात कही कि अगर हरियाणा के बेरोजगारों के लिए सरकार सरकारी भर्ती नहीं जारी करती, अगर उनके लिए सरकारी भर्ती नहीं है, तो मुख्यमंत्री की भी 2024 में विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। यह प्रण हरियाणा के बेरोजगारों ने लिया है। 60,000 सरकारी भर्तियां सरकार ने वादा किया था। भोपाल सिंह खत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने बाकायदा मीडिया के माध्यम से यह बात कही कि सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी की 32,000 भर्तियां और ग्रुप डी की 13,500 भर्तियां और उसके अलावा टीजीटी टीचर्स की 7471 भर्तियां और उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की भर्तियां, उसके अलावा फीमेल मेल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, यह मिलाकर 60,000 सरकारी भर्तियों का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि हम 2023 के अंदर यह संकल्प पूरा करेंगे। आज दिसंबर का आधा महीना जा चुका है और यह सारी भर्तियां कहीं ना कहीं कोर्ट में लटकी हुई हैं। और इनका कोर्ट में लटकने का कारण है कि सरकार ने इन भर्तियों को जब बनाया, जब इनकी सरकार इन भर्तियों को जब लेके आई, जब पॉलिसी मेकिंग हुई, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों के अंदर जो लूप होल्स थे, जो इनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर दिक्कतें थी, उसकी वजह से आज ये भर्तियां कोर्ट में है। और जब भी इन भर्तियों का नंबर आता है कोर्ट के अंदर, तो सरकार की तरफ से जो वकील अपीयर होते हैं, वहां इन भर्तियों के ऊपर जवाब देने की बजाय सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमें आगे की तारीख दे दी जाए। तो आज ये हालात सरकारी भर्तियों के हैं और एक कागज, एक हरियाणा सरकार का अजीबोगरीब नमूना मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार एक
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL की पॉलिसी सरकार 2022 में हरियाणा के अंदर लेके आई। मनोहर लाल खट्टर जी ने आकर कहा कि HKRN के माध्यम से हम विभिन्न बोर्ड्स के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हरियाणा के नौजवानों को देंगे। एक तरफ तो आप क्रोनोलॉजी समझिए इसकी, एक तरफ तो सरकार सरकारी भर्तियों को कोर्ट में लटकवाती है और माध्यम से नौजवानों को कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार दे रही है। लेकिन HKRNL का कल एक जो एडवर्टाइजमेंट निकाला, शायद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी जब यह एडवर्टाइजमेंट पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। हरियाणा सरकार यह दावा करती है कि HKRN के माध्यम से हरियाणा सरकार इजराइल के अंदर, हरियाणा के किसी जिले के अंदर नहीं, आप इजराइल का मतलब पलवल मत समझिएगा, इजराइल देश के अंदर हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन वर्करों की 10,000 वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है। दुबई के अंदर 50 सिक्योरिटी बाउंसर्स की वैकेंसी हरियाणा सरकार निकाल रही है। इंग्लैंड के अंदर हरियाणा सरकार 120 नर्सिस की पोस्ट निकाल रही है। यह अजीबो गरीब एडवर्टाइजमेंट मैंने पहली बार देखा है। किसी प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किसी दूसरे देश के अंदर इस तरीके की नौकरी का इश्तिहार दिया हो, यह हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्यों हरियाणा सरकार हरियाणा के नौजवानों को विदेशों में भेजने की प्लानिंग कर रही है? जो हाल कहीं ना कहीं पंजाब की जवानी का हुआ, आप देखिए पंजाब के गांव खाली हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर आपको 20 से लेकर 40 साल के 45 साल के नौजवान कोई भी नहीं मिलेगा। या तो उन जिलों के अंदर आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे या सिर्फ बच्चे मिलेंगे। आज वो हालात हरियाणा के अंदर ये सरकार करने पर उतारू है। और एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्यों HKRNL को इमिग्रेशन का अड्डा हरियाणा सरकार बनाना चाहती है, और मनोहर लाल खट्टर जी क्यों आज इमिग्रेशन के एजेंट बन चुके हैं? क्या हरियाणा के जो नौजवान हैं उनके लिए हरियाणा सरकार के पास हरियाणा के अंदर रोजगार इस कदर खत्म हो चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसको हम लेबर कह देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी नौकरी के लिए भी हरियाणा के नौजवान को इजराइल के अंदर जाना पड़ेगा? यह सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या सिक्योरिटी गार्ड जो हम कह देते हैं बाउंसर जैसी नौकरी के लिए भी क्या हरियाणा के अंदर रोजगार इस कदर विलुप्त हो चुके हैं कि उसकी नौकरी के लिए किसी को दुबई जाना पड़ेगा? क्या हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी हमारी नर्सिंग की जो बहनें हैं उनके लिए स्वास्थ्य जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जॉब्स इस कदर खत्म हो चुकी हैं कि उन्हें अब पढ़ाई करके अगर नौकरी पानी है तो उन्हें इंग्लैंड के अंदर जाना पड़ेगा? यह सवाल आज हम प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। हरियाणा की जो रोजगार व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से खट्टर साहब ने खोखला कर दिया है। हम इस पॉलिसी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि हरियाणवी नौजवानों को रोजगार सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार हरियाणा के अंदर उनको रोजगार दिलवाए। एक तरफ तो हम बात करते हैं, माननीय अनिल विज जी बात करते हैं कि जो कबूतरबाजी के केसेस दर्ज करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी प्रदेश की सरकार हो वो ये मानती है कि उसके प्रदेश के बाशिंदों को उसी प्रदेश के अंदर रोजगार दिलवाने का काम करे। लेकिन ये HKRN, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम नहीं, अब ये हरियाणा कौशल इमिग्रेशन निगम बन चुका है। ये जो खट्टर साहब ने अजीबो गरीब नमूना पेश किया है, इसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। सरकार की थू-थू हो रही है। एक तरफ तो सरकारी रोजगार के ऊपर खट्टर साहब ने ताला जड़ दिया है, और दूसरी तरफ प्राइवेट रोजगार जो इनको हरियाणा में उपलब्ध कराने चाहिए उनके लिए ये हरियाणा के नौजवानों को वीजा लगवा के हरियाणा की जवानी को बॉर्डर टपाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं। हमारे इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर कितने ऐसे केसेस आते हैं जब देखते हैं कि कई हमारे साथी जो डोंकी के माध्यम से जाते हैं,
या विदेशों में जो रहते हैं उनके साथ किस प्रकार की वारदात होती हैं। अगर सरकार इमिग्रेशन को बढ़ावा देगी तो हरियाणा के अंदर रोजगार की सृजन कैसे होगा। अगर सरकार अपने नौजवानों को विदेशों में भेजेगी तो क्यों कोई कंपनियां हरियाणा के अंदर अपने रोजगार स्थापित करेंगी। यह बहुत बड़ा और गंभीर सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्हीं की विधानसभा में आज ये खास तौर पर पूछने आया हूं। आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। बुद्धू राजा जी, जैसे आपने कहा जॉबलेस इन यूथ हरियाणा, आप यही कह रहे हैं कि बाहर भेज रहे हैं, हरियाणा में जॉब नहीं है। लगा के सुनिए, वहां पर उस सेशन के फर्स्ट डे पर यह स्पेशल चर्चा हुई कि हरियाणा के सरकारी जो स्कूल हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं और जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। टीजीटी टीचर्स लगातार धरने पर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। 7471 वैकेंसी टीजीटी टीचर्स की 2015 में निकली थी एक वैकेंसी, आज 2023 हो गया। 8 साल में एक सरकारी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इस सरकार ने भर्ती नहीं करा। हरियाणा सरकार के पास रोजगार हैं लेकिन सरकार उन रोजगारों के ऊपर ताला लगाए बैठी है। कभी कोई भर्ती नहीं निकलती, अगर भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक होने से बच जाए तो वो कोर्ट में लटक जाता है। और कोर्ट में सरकार का ऐसा ढीला रवैया है कि अगर कोई भर्ती कोर्ट में लटक गई तो आप समझ के चलिए कि 2 या 3 साल तक उस भर्ती का कोई जो है निवारण नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर पूर्ण रूप से पानी फेरने का काम किया है। और इसी के फलस्वरूप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद संकल्प लिया है कि हम 60,000 सरकारी भर्तियां 30 तारीख तक पूरा करेंगे, 31 तारीख तक, इसलिए हरियाणा के उन्हीं बेरोजगारों ने यह प्रण लिया है कि कल सुबह हरियाणा की जब विधानसभा का सेशन शुरू होगा उससे पहले हरियाणा की विधानसभा के बाहर खड़े होकर एक पत्र हरियाणा के प्रत्येक विधायक को दिया जाएगा कि आप हरियाणा की विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री को उनका संकल्प याद दिलाएं कि जो संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया था कि हम 31 दिसंबर तक ये भर्तियां पूरी करेंगे। शायद खट्टर साहब वो अपना संकल्प भूल चुके हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे और उनको उनका संकल्प याद दिलाया जाएगा। और उसके अलावा ये जो HKRN का जो सरकार ढकोसला लेके आई है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आपको नहीं लगता जो वैकेंसीज की आप बात कर रहे हैं तो आपको सरकार के साथ से भी बातचीत करनी चाहिए तो तमाम युवाओं के साथ? देखिए, हम परसों, मैं आपको परसों की बात बताता हूं। परसों जब ये धरना चल रहा था पंचकुला ग्राउंड के अंदर सेक्टर 5 में, मैं खुद वहां उपस्थित था। ये जो नौजवान साथी हैं ये 41 दिन से पंचकुला के अंदर धरने में बैठे हैं। 41 दिन से, ये ठंड के मौसम में हरियाणा का कोई ऐसा डीसी नहीं छोड़ा जिसके पास ये ज्ञापन ना दे के आए हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल के पास ये लोग मिलके आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आदरणीय खुल्लर साहब, उनसे ये मिलके आए हैं। हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी, उनके पास से मिलके आए हैं। इन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया कि सरकार को इस मुद्दे पर चिताया जाए, लेकिन जब सारे रास्ते, जब सारे दरवाजे और खिड़कियां सरकार की तरफ से बंद हो गए तो इन लोगों ने यह फैसला लिया कि हम लोग हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का घेराव करेंगे। इसलिए इन्होंने परसों विधानसभा का घेराव किया। लेकिन आपको हैरानी होगी कि सरकार ने इन भर्तियों को पूरा तो क्या करना था। टीजीटी का कल नोटिफिकेशन आ गया रात को कि टीजीटी की भर्ती भी HKRN के माध्यम से करेंगे। सब लोगों को ठेके पे सरकार भर्ती करना चाहती है। पक्की भर्तियां हरियाणा के अंदर सरकार ने ताला लॉक करके और चाबी जो है वो पानी में फेंक दी है। खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर इस समय सरकारी भर्तियां पूर्ण रूप से सरकार ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम काफी करीब हैं टारगेट के, हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं तो आपके सामने, मैं आप मीडिया के सामने एक बात कह रहा हूं। अगर खट्टर साहब ये बात कह रहे हैं तो आमने सामने बिठाओ खट्टर साहब को, हम बताएंगे कौन सी भर्तियां हुई हैं कौन सी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं की विधानसभा में चैलेंज करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगर भाजपा सरकार ने और आपने हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियां दी हैं तो हो जाए वार्तालाप, आमने सामने मीडिया के लोग मौजूद रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हमें बुलाए, हरियाणा के बेरोजगारों को बुलाए, आमने सामने बैठ के बात होगी और प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा होगा इस तरफ, इधर हम बैठे होंगे, बीच में मीडिया बैठा होगा, लोग बैठे होंगे, फैसला हो जाएगा। तो बिना खर्ची बिना पर्ची के भी तो वो नौकरी, जीरो भर्ती, जीरो भर्ती, खर्ची पर्ची तो दूर की बात है, जीरो भर्ती, कोई भर्ती आज हरियाणा के अंदर नहीं हो रही। भर्तियां हो रही हैं तो इस तरह की भर्तियां हो रही हैं। इजराइल, दुबई और इंग्लैंड के अंदर हरियाणा की जवानी को भेजने की प्लानिंग मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं। नो पर्ची नो खर्ची के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं।
देखो, होर्डिंग्स तो सरकार के पास जो है ना, डीपीआरओ विभाग है, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार का होर्डिंग लगा सकती है। लेकिन आप कहीं सर्वे कीजिए, आप हरियाणा के अंदर नौजवानों के बीच में जाके सर्वे कीजिए। आज उनकी मांग है कि या तो हमारी ये सरकारी भर्तियां पूरी हो जाएं, और उन्होंने नहीं तो ये फैसला ले लिया, और ये बड़ा करड़ा फैसला लिया है मन बना के, कि खट्टर साहब अगर हमारी भर्ती नहीं तो 2024 में आपको भी विधानसभा के अंदर भर्ती नहीं होने देंगे। सर, बीजेपी संकल्प यात्रा निकाल रही है पूरे हरियाणा राज्य अरे से। क्या होना इन संकल्प यात्राओं से? नौजवानों को रोजगार दे दो, किसी का घर बस जाएगा। 28-28 साल के लड़के छड़े घूम रहे हैं, उनके ब्याह नहीं हो रहे। खट्टर साहब को संकल्प यात्रा की पड़ी है। पहले भारत जोड़ो यात्रा चढ़ा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। तो अपना अपना सबका, राजनीतिक दलों का अपना अपना प्लानिंग है, अपने अपने सबकी सोच है, कोई क्या यात्रा निकालता है। लेकिन आज जरूरत है, क्योंकि इनकी सरकार का जाने का समय हो गया है। सरकार का जाने का समय है, दिसंबर महीना लगभग पूरा हो गया है, और चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि शायद खट्टर साहब तो चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाएं। खट्टर साहब चाहे चुनाव दिसंबर में करा लो, चाहे फरवरी में करा लो, चाहे अप्रैल में करा लो, और चाहे सितंबर में करा लो, आपका इलाज इस बार होना तय है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे प्रदेश में घूमता हूं। आज जो हालात बीजेपी ने हरियाणा के अंदर बना दी, और खास तौर पे खट्टर साहब ने, बड़े से बड़े मंत्री संतरी समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री का करनाल से लोग सफाया करने को तैयार बैठे हैं। भाजपा दहाई का आंकड़ा भी हरियाणा के अंदर छू नहीं पाएगी। मेरी बात आज आप लिख के रख लेना। संसद में जो हुआ उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा की भी एक लड़की थी उसमें। बिल्कुल, हमारी बहन थी नीलम, जिसका संसद के अंदर ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया। देखिए, सिक्योरिटी जरूर ब्रीच हुई, हम भी मानते हैं कि प्रदर्शन का जो तरीका है वो कानूनी रूप से होना चाहिए। उन्होंने संसद के अंदर घुसकर जो स्मोक बम इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच तो था ही था, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को और लोगों को इसका दूसरा एंगल भी देखना चाहिए। दूसरा एंगल यह है कि उस जो हमारी बहन है और जो बाकी लोग थे, उनकी मांग क्या थी? बेरोजगारी। भगत सिंह जी ने भी एक बार संसद में जाके बम फोड़ा था। जब अंग्रेजों का समय था तो भगत सिंह जी ने संसद में जाकर बम फोड़ा था। उनका मकसद ये नहीं था कि किसी को उन्होंने हताश करना है या किसी को उन्होंने चोट पहुंचानी। उनका मकसद था कि उनकी बात को सुना जाए। शायद सरकार वो बात नहीं सुन रही। आज बेरोजगारी इस तरीके से पूरे देश में और हरियाणा में फैल रही है कि ये नौजवानों के अंदर एक ज्वालामुखी बनके जो है ना, ये फूटेगी, और इसका असर सरकार को चुनाव के अंदर दिखेगा। ये भी बात सामने आई है कि शायद उनका पहले जो प्लान था वो आत्मदाह का था, सुसाइड करने का। देखिए, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उनकी क्या प्लानिंग थी। मैंने भी अखबार के माध्यम से ये चीज़ पढ़ी है। मैंने कहा कि देखो, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है कानूनी रूप से, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी कहीं ना कहीं खंगाल के फिर इसके ऊपर बात करी जानी चाहिए।